नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और स्टूडियो में मेरे साथ में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। उसे आप कैसे बढ़ा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली आप कैसे हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, विस्तार से इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी बनी रहे, तो हमेशा अच्छा चिंतन करिए, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए। नकारात्मक जो लोग चिंतन करते हैं या हमेशा निगेटिव सोचते हैं, ऐसे लोग हमेशा बीमार रहते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं 20 जनवरी 2026 के पंचांग की। दिनांक 20 जनवरी 2026 दिन मंगलवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, दोपहर 1:06 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आखिर क्या होती है और इसे हम ज्योतिष से कैसे समझ सकते हैं? जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपकी इम्यूनिटी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। रोग प्रतिरोधक क्षमता वो है जो आपको बीमारियों से बचाए रखती है। क्या होती है ये? इसका महत्व क्या है? देखिए, जो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसमें शरीर के अंग, कोशिकाएं और अन्य हिस्से शामिल होते हैं। ये मानव शरीर को सही तरीके से काम करने में सहायता करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, ये मानव शरीर को बीमारियों से लड़ने में सहायता करती है। ये जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने का काम है, ये तभी हो सकता है, व्यक्ति तभी स्वस्थ रह सकता है जब रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो, रोग को रोकने वाली ताकत मजबूत हो। कुंडली में रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके लग्न से संबंध रखती है। आपका लग्न जितना मजबूत होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ज्यादा मजबूत होगी। ज्योतिष में सूर्य, चंद्र और मंगल सीधे तौर से रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंध रखते हैं और खास तौर से मंगल को सुरक्षा का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। तो ये आपके शरीर की हर प्रकार से सुरक्षा करने का प्रयास करता है। राहु, केतु और शनि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं,
आदमी को बीमारियों से लड़ने नहीं देते। अलग अलग जो लग्न होते हैं, इन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है। जल तत्व के लग्न वाला जितना जल्दी बीमार पड़ेगा, पृथ्वी तत्व के लग्न वाला उतना जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। तो अलग अलग लग्न के जो अलग अलग तत्व हैं, उनके अनुसार व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। धन आसानी से मिलेगा। काम में व्यस्तता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, संतान की चिंता समाप्त होगी। धन मिल सकता है। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार में अशांति हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें और संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, जो अग्नि तत्व के लग्न के लोग हैं, ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, अग्नि तत्व के जो लग्न होते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है? जल्दी बीमार पड़ते हैं, नहीं पड़ते हैं, क्या मामला होता है? देखिए, आम तौर पर अग्नि तत्व के जो लग्न हैं, मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्तम होती है। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। आम तौर पर अग्नि तत्व के लग्न वाले कम बीमार होते हैं। इनको बीमारियां ज्यादा नहीं होती, इनको चोट चपेट ज्यादा लगती है। अगर आपका अग्नि तत्व का लग्न है, मेष है, सिंह है, धनु है, तो इन लग्नों में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने के लिए एक माणिक्य धारण करना चाहिए। माणिक्य धारण करने से फायर की मात्रा मजबूत हो जाएगी और आपके बीमार पड़ने की संभावना कम हो जाएगी।
पंडित जी, अग्नि तत्व के बारे में तो आपने बताया, जो जल तत्व के लग्न के लोग हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है, इसके बारे में भी चाहेंगे आपसे जानना। देखिए, जो जल तत्व के लग्न के लोग हैं, जल तत्व के 3 लग्न हैं, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न। इनके लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है? आम तौर पर जो जल के लग्न हैं, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन के शिकार होते हैं, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और इनको कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है। कुछ नहीं होगा तो सर्दी जुकाम ही इनको परेशान करेगा, लेकिन कुछ न कुछ बीमारी लगी रहेगी। अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आप चाहते हैं, आपका लग्न कर्क है, वृश्चिक है या मीन है, तो एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, ये बनवा करके आप पहनिएगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी। चलिए, बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं आपसे। कर्क राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। रुका हुआ काम बन जाएगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पुरानी समस्या हल हो जाएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन के मामले हल होंगे। संपत्ति का लाभ हो सकता है। चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। आज का पहला प्रश्न पायल वर्मा ने हमें लिखा है और पायल वर्मा हमें गुड़गांव हरियाणा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1990। जन्म का समय रात में 8:15। जन्म स्थान है दिल्ली। मेल लिखती हैं गुड़गांव से। पायल कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं।
और जो मेरे इन-लॉज हैं उनकी तरफ से समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन चल सके, और अगर विवाह नहीं चल पाता है तो भविष्य कैसा रहेगा। पायल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह जरूर चलेगा। विवाह के ब्रेक होने की या गड़बड़ होने की संभावना नहीं बनती है। थोड़ा सा इंतजार करिए, लगभग अगस्त 2026 तक। इसके बाद आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू होंगी। हो सकता है अगस्त के बाद आपका स्थान परिवर्तन भी हो, और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें धीरज जी ने लिखा है, और धीरज जी हमें कानपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 दिसंबर 1984, रात में 11:40। जन्म स्थान है कानपुर। धीरज कह रहे हैं कि मेरे करियर में कोई तरक्की नहीं हो पा रही है। लंबे समय से एक ही जगह पर हूं, किसी उन्नति की संभावना नहीं बन रही है। क्या उपाय करना चाहिए? धीरज जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाकर करियर बनाने का प्रयास करना चाहिए। साल 2027 के अप्रैल के बाद आपकी स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। उस समय आपको परिवर्तन का मौका मिलेगा, और अगर कानपुर के बाहर जाने का अवसर मिले तो आपको जाना चाहिए। जन्म स्थान से दूर जाकर आप ज्यादा सफल होंगे। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा, और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। पंडित जी, पृथ्वी तत्व की लग्न की कौन कौन सी राशियां हैं और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है, इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पृथ्वी तत्व के 3 लग्न हैं, वृष लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है? वृष लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। सामान्यतः ये जल्दी बीमार नहीं होते, मजबूत लग्न है, स्वस्थ रहता है। इनको लाइफ स्टाइल से संबंधित जो समस्याएं हैं, डायबिटीज हो गई, फैटी लिवर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, लाइफ स्टाइल से संबंधित समस्याएं इनको जल्दी होती हैं। और वैसे इन लग्न वालों को पेट का, हड्डियों का और अपने लिवर का ध्यान रखना चाहिए। तो वृष लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न वाले
अगर अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखें तो वो सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए एक पन्ना इनको धारण करना चाहिए। अगर ये एक पन्ना हमेशा धारण करके रखें और लाइफ स्टाइल पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। पंडित जी, वायु तत्व लग्न की कौन सी राशियां हैं, इसके बारे में बता दीजिए, और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, इसके बारे में भी समझना चाहेंगे। देखिए, वायु तत्व के 3 लग्न हैं, मिथुन लग्न, तुला लग्न और कुंभ लग्न। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है? इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मिश्रित होती है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि इनको जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है और इनको बीमारियां ऊपर नीचे रहती हैं, लेकिन मेंटली, मानसिक रूप से ये जल्दी प्रभावित होते हैं। इनको वहम, चिंता, मानसिक समस्याएं ये थोड़ी ज्यादा होती हैं मिथुन, तुला और कुंभ लग्न वालों को। अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए इनको एक ओपल धारण करना चाहिए। अगर ये एक ओपल धारण करें और तनाव थोड़ा कम पालें तो सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। चलिए, बात दैनिक भाग्यफल की भी जान लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, चोट चपेट से इस समय बचाव करिए। रिश्तों में समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, नौकरी में तरक्की होगी। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के सरल और अचूक उपाय कौन से हैं, उसके बारे में जानकारी दें। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप बार बार बीमार ना पड़ें,
आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा अच्छी बनी रहे तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सूर्य की रोशनी में सुबह के समय उगते हुए सूर्य की रोशनी में कुछ देर जरूर बैठें। प्रातः काल खाली पेट गिलोय इसका सेवन करें। इसकी गोलियां भी आती हैं और इसकी डंडियों को पानी में उबालकर वो भी पी सकते हैं। तांबे का एक बर्तन रखें, उसी से पानी नियमित रूप से अगर पिएं तो बहुत अच्छा होगा। और भोजन जब भी करें, सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, शांत मन से और प्रसन्न मन से करें। एक काम जरूर करिए, सुबह उठने के तुरंत बाद और रात में सोने के पहले प्रार्थना जरूर करिएगा। अगर आप ऐसा करें, इन बातों का ध्यान रखें और अपने लग्न के अनुसार जैसा आपको उपाय बताया, उन उपायों को अगर आप करें तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी और आप स्वस्थ बने रहेंगे। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी जानेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, नौकरी में उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। रिश्तों के मामले में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। अगला प्रश्न श्रीमती सुषमा जी ने हमें लिखा है और सुषमा जी हमें मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं।
इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 8 अक्टूबर 2002। जन्म का समय रात के 9:30। जन्म स्थान है चंडीगढ़। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री ने ग्रेजुएशन कर लिया है, अब आगे मेरी बेटी को किस क्षेत्र में जाना चाहिए। देखिए सुषमा जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से अगर ये कंप्यूटर के क्षेत्र में जाएं, किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाएं, तो उसमें सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। टेक्निकल फील्ड में जाने पर इनको लाभ अवश्य होगा, अन्यथा ये मैनेजमेंट की पढ़ाई भी कर सकती हैं। आगे की पढ़ाई के लिए इनको चंडीगढ़ से दूर जाना पड़ेगा, इनका स्थान परिवर्तन होगा, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, अपनी पुत्री को एक मूंगा बनवा के पहना दें। 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा इनको पहनाइए और इनसे कहिए कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत बेहतर होगा। आज का आखिरी सवाल हमने, उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न विनोद गुप्ता जी ने हमें लिखा है और विनोद गुप्ता जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 30 जनवरी 1968, 1968। जन्म का समय शाम के 6:40। जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मेरा व्यापार अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो आने वाले समय में मेरा व्यापार कैसा रहेगा, मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। विनोद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से व्यापार में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत या कोई ऐसी बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है और आने वाले समय में आप बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे, अच्छी तरीके से व्यापार चला पाएंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। थोड़ा सा कर्ज के लेन देन पर अगर आप ध्यान दें तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, कई बार ऐसा देखा जाता है, कुछ लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और कुछ लोग कई सालों तक बीमार नहीं पड़ते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो क्या इसमें भी ग्रहों का कोई योगदान है? इसके बारे में थोड़ा समझाएं। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, रोज कुछ ना कुछ लगा रहता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामान्यतः बीमार पड़ते ही नहीं हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता की। सूर्य जो है वो आपके शरीर का, आपके लग्न का कारक है। जिनकी कुंडलियों में सूर्य मजबूत है, सूर्य की पोजीशनिंग ठीक है, ऐसे लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। और सूर्य के साथ अगर मंगल भी बेहतर हो गया तो बीमारी की संभावना जीवन में बहुत ही कम हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो बहुत जल्दी नकारात्मक चीजों से प्रभावित हो जाता है,
चंद्रमा कुंडली की कमजोर कड़ी माना जाता है। अगर चंद्रमा कुंडली में जरा भी गड़बड़ हुआ, जरा भी चंद्रमा की पोजीशन बेहतर नहीं हुई, तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे, कुछ न कुछ समस्या आपको लगी रहेगी। तो बैलेंसिंग में अगर देखें तो सूर्य का प्रबल होना स्वस्थ रखता है और चंद्रमा का कमजोर होना बार बार बीमार करता है। इनके अलावा एक तीसरा प्लेनेट है, उसे कहते हैं मंगल। मंगल को ज्योतिष में सेनापति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपके शरीर की, आपकी मुश्किलों की सुरक्षा से आपको बचाता है, आपकी मुश्किलों से आपकी सुरक्षा करता है। आप बीमार पड़ने वाले हैं और मंगल मजबूत है, इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, दुर्घटनाओं से बचेंगे। तो मंगल चूंकि सुरक्षा करता है आपके शरीर की, आपके जीवन की, इसीलिए मंगल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, अगर सूर्य अच्छा है तो भी आप स्वस्थ रहेंगे, अगर मंगल अच्छा है तो आप थोड़ा बहुत बीमार पड़ेंगे, तुरंत रिकवर कर जाएंगे। लेकिन अगर चंद्रमा गड़बड़ है तो कुछ न कुछ समस्याएं रोज लगी रहेंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी, जिनका जन्मदिन आता है 20 जनवरी को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 20 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा, करियर और धन के मामले अच्छे रहेंगे, स्थान परिवर्तन हो सकता है और जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह भी इस वर्ष हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। पंडित जी, आज की जिज्ञासा ये है, क्या गले में माला धारण करके शयन कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग अपने गले में माला पहनते हैं, रुद्राक्ष की, स्फटिक की, तुलसी की, और माला धारण करने के पहले सामान्यतः माला को अभिमंत्रित कर लिया जाता है। इस माला को रात को सोने के पहले उतार देना चाहिए। सामान्य नियम यही कहता है, अगले दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद दोबारा इसको धारण करना चाहिए। अब मान लिया आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है, डॉक्टर आपको बहुत सारी दवाइयाँ दे रहे हैं और किसी ने आपको माला पहना दी है कि भैया इसको पहने रहो, स्वस्थ रहोगे, स्थितियाँ क्रिटिकल हैं, तो फिर आप रात में माला पहन के सो जाइए। अन्यथा सामान्य स्थितियों में रात में सोते समय जो भी रुद्राक्ष स्फटिक की माला पहनते हैं वो सब निकाल के रख दें, सुबह स्नान करें और फिर से माला धारण करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अब बात शुभ पहर की भी कर लेते हैं। तो पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे 20 जनवरी 2026 का शुभ पहर कौन सा है? दिनांक 20 जनवरी 2026 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है वो रुकावट दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 20 जनवरी मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। पंडित जी हमें हर दिन बताते हैं गुड लक राशि। पंडित जी, आज आपसे जानना चाहेंगे आज की गुड लक राशि कौन सी है? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के ऊपर साल 2026 में
बृहस्पति का प्रभाव कैसा रहेगा। आज की गुड लक राशि है कर्क। बृहस्पति इस साल के अंत में आपके लिए अनुकूल होंगे, फायदेमंद होंगे। बाकी वर्ष में बृहस्पति की वजह से बड़े सारे उतार चढ़ाव होते रहेंगे। चलिए, अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं हर दिन एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, हो सकता है कि आपकी पहली शादी असफल हो गई हो, पहला विवाह टूट गया हो, आप दूसरा विवाह करना चाहते हो। तो अगर दूसरा विवाह करने में समस्या आ रही है तो क्या करेंगे? शुक्ल पक्ष में जो 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, उसमें रोज रात चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। हर शुक्रवार को शाम को शिव मंदिर में घी का एक दीपक जलाइएगा और एक गोमती चक्र चांदी में बनवाकर राइट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण करिएगा। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपका दूसरा विवाह सरलता और सफलता से हो जाएगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।